हाँ तो बस वही है। अब आईओटी तो मैंने बताई दी थी पिछली क्लास में। अच्छा, एक और मैं क्वेश्चन आपके साथ यहाँ लेके चल रहा हूँ, जो कि मैंने शायद पिछली क्लास में डिस्कस किया था, नहीं किया था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। और यहाँ इसके बाद आई विल टेक आईओसी का पार्ट, बुक फंडामेंटल्स। आपके सामने एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्या कि इफ, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ₹1500 एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज विड्रॉन ऑन मंथली बेसिस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर द ईयर 2024-25, ऐसे। ठीक है। तो अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, क्या नंबर एक, कैलकुलेट, आई एम राइटिंग हियर, नंबर वन में लिख रहा हूँ यहाँ पर कैलकुलेट टोटल ड्राइंग्स, और नंबर दो लिख रहा हूँ कैलकुलेट मंथली ड्राइंग्स। ऐसे क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, मैं इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा, सीधा सॉल्यूशन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन में, सॉल्यूशन वन में, लेट, हाँ, रेट जो है, रेट आईओडी जो है वो है 10% पर एनम। लेट टोटल ड्राइंग्स, पहले मैं बोल दिया, लेट टोटल ड्राइंग्स बराबर कितनी है, एक्स। टोटल ड्राइंग्स एक्स है, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, आईओडी कैसे निकलेगा, एक्स इंटू 10/100 इंटू 6.5/12, बराबर किसके है, ₹1500 की। क्या लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? टोटल ड्राइंग्स हमने एक्स मान ली। वैसे तो हम मंथली एक्स मान के 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे आपका आंसर फिर जो निकलेगा वो एक्स निकलेगा, फिर उसे 12 से मल्टीप्लाई करके निकालोगे, तो इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। और मान लो ये हटाया तो जीरो यहाँ आ गया। अब एक्स बराबर किसके हो गया, 1500 इंटू 100 इंटू 120 डिवाइडेड बाई किसके, 10 इंटू 65 के। ठीक है जी। अब जरा देखो, काट के देखो कितना कितना कटता है। ये से ये कट गया हमारा, है ना। किससे काटूं बताइए, मैं छोटे इसको कर लेते हैं। 5, 13, 300, तो कितना बन रहा है ये आप देखिए। ये वैल्यू कितना बन रही है हमारे पास, दिस वैल्यू इज 3000। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 2,60,000 डिवाइडेड बाई 30। क्या आंसर निकला मेरा, व्हाट इज माई आंसर है, बताइए। 2,60,000 को डिवाइड कर दिया किससे, हाँ जी, 2,60,000 डिवाइडेड बाई 13 कर दिया, तो मेरा 12 हाँ 360, सॉरी, दिस इज 3,60,000, 360, 3,60,000 वैल्यू, 360 डिवाइडेड बाय 3,60,000 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, तो क्या वैल्यू आई मेरे पास, 3,60,000, हाँ, डिवाइडेड बाय 12। तो नहीं, 60 कैसे हो गया यार, ये 13 है, दिस इज 13, थैंक यू, डिवाइडेड बाय 13। तो अब मेरा आंसर बनेगा यहाँ पर 27,692.30, ऐसे करके आपका बना। लेकिन अगर मैं दूसरा पार्ट लेके चलूँ क्या, कि व्हाट इज मंथली ड्राइंग्स, अब जो जितना निकला उसको क्या करूं मैं, वैसे डिवाइड कर दूं, है ना। लेकिन कुछ लेके काम और करते हैं, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा वो मुश्किल बनाते हैं अपनी जिंदगी को। आपको स्मार्ट काम करना है। लेट मंथली ड्राइंग्स बराबर है एक्स, तो वो क्या करते हैं भाई लोग, x इंटू 12 कर देते हैं।
फिर इंटू कितना कर देते हैं, 10/100 कर देते हैं, फिर 6.5/12 कर देते हैं, इज इक्वल टू कितना बना लेते हैं उसको, वो 1500 बना लेते हैं, वो ऐसा कर लेते हैं। और इसके बाद क्या हो गया देखो जरा, ये हट गया जीरो यहाँ से, ये यहाँ से कट गया, बच गया, और कितना बचा ये, 12 से 12 ही कट गया, है ना। फिर एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 1500 इंटू ये 100 है, इंटू कितना है, 10 है, डिवाइडेड बाई कितना आ गया बताइए, 10 इंटू 65, ये तो हो गया। 10 से 10 काट दो चलो, और डाइल्यूट कर दो इसको, तो कितना बनता है आंसर, देखिए जरा, देख रहे हैं ना। 10 से 10 काट दिया हम लोगों ने, 12 से 12 काट दिया, 12 12, अब हमारे पास क्या बचता है, एक्स इज इक्वल टू कितना बचा, 1500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना बनता है, 65, है ना। तो क्या बच रहा है आपका आंसर देखिए, तो योर वैल्यू इज 15,000 डिवाइडेड बाई 65। अब 230 रुपया नहीं, 15,000 नहीं है, 1,50,000, 1,50,000, ये आपकी वैल्यू कितनी आती है, 2307.69, इसे राउंड अप भी कर सकते थे। वैसे भी वहां से 12 से डिवाइड, मतलब ये आपकी अप्रोच है, कैसे करना चाहते हैं। आपको मंथली बोला तो मंथली के हिसाब से चल लीजिए, जो निकली वैल्यू उसका डिवाइड 12 से कर लो, नहीं डिवाइड 12 से करना चाहते तो ऐसे करके कर लिया। मतलब आई जस्ट वांट टू ब्रिंग, ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन क्या हो सकता है, रेट निकाल लीजिए, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है, ड्रॉल दे रखा है, तो रेट निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं ऐसे। हाँ हाँ, वो मेरे ख्याल से हाँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन याद आ रहे होंगे ना, ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैं इसका, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, याद आ रहा है ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस, बोलिए, समबडी, यस मनीषा। सर। यस सर। तो मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, ज्यादा फोकस करेंगे अब अगले वाले पार्ट पर। अगला वाला पार्ट आपके पास आ गया, ये वाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन आपको अच्छे से ध्यान है कि परमानेंट विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल से मॉनिटर होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे, शायद आपकी क्लास में मैंने ये सब चीजें डिस्कस करी थी आपके साथ, ये वाला पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टिल हियर, ये वाला पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, याद है। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब आपके बैलेंस शीट गिवन होती है, रिटेन अर्निंग्स आ जाए, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस आ जाए, तब इसके बाद फिर बारी आती है ये, जब आपने कुछ पैसा किस दिन, इसका मैं एक बड़ा क्वेश्चन करूंगा, तो ये तो बहुत सिंपल चीज है कि भाई आपका 2 लाख 2 लाख कब तक रहा, 3 महीने तक रहा, उसके बाद अमाउंट बदल गया। सो दे आर द एलिमेंट्री थिंग, इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हम लोग, ये तो वही बच्चों वाले तरीके थे क्वेश्चन का। हाँ ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आपके क्वेश्चन में क्लैरिटी ना हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड और नॉट, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी कंसिडर एज एन अप्रोप्रिएशन। चार्ज है या अप्रोप्रिएशन हमें नहीं पता, तो हम क्या मान के चलते हैं, अप्रोप्रिएशन मान के चलते हैं। अब अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जितनी चादर उतना पैर, या नोट लिखा है। अगर मान लो अमाउंट इनसफिशिएंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के लिए, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस रेशियो में दिया जाएगा, नॉट इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, नॉट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, इट विल बी अलाउड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये आसान चीज थी, लेकिन जो अच्छी चीज है वो देखिए यहाँ पर है वो, दैट हाँ, एग्जाम्पल 8 ये तो सोल्यूशन के साथ दे रखा था, इसलिए मैं इसको लेके नहीं चल रहा आपके सामने। आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन विद यू, एग्जाम्पल नंबर 9 ये लेके चल रहे हैं, इसको देखिए। एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है एबीसी पार्टनर्स थे। ये जो मैंने एग्जाम्पल 8 दिखाया ना था, इसको मैं तो इसका थोड़ा सा बड़ा वर्जन है, वो छोटा सा वर्जन था। एग्जाम्पल नंबर 8 9 में, 8 में तो क्या है, आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी है, यहाँ आपके पास तीनों चीजें हैं, यहाँ आपके पास सैलरी भी है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, यहाँ कमीशन भी है। एबीसी पार्टनर थे और इक्वल रेशियो में बांटते थे, उनकी ओपनिंग कैपिटल 2 3 लाख और 5 लाख थी। 31 मार्च को प्रॉफिट 30,000 था, बट उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सभी नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं हुआ, सैलरी नहीं हुई, कमीशन नहीं हुई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम है, 30 40 4, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 10% पर एनम ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स 30 40 और 50 दे रखे हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका 10% इसका 10% निकालते हैं, वो गलत हो जाता है। 10% निकालने के बाद 6/12 भी करना होता है, लेकिन फिर नीचे जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे रखा होता है। तो जब आपके पास ड्राइंग्स और रेट दे रखा हो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेटेड दे रखा हो भाई, तो कैलकुलेटेड को लेके चलना है, फिर अलग से नहीं कैलकुलेट करना। तो दिस पार्ट इज क्लियर। कहता है शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड बाय एबीसी इन द रिस्पेक्टिवली। मैंने जब ये क्वेश्चन आपको कराया था तो मैंने बड़े तरीके से करा था, अभी मैं आज आपको शॉर्टकट तरीके से कराऊंगा इसको, बड़े और लंबे दोनों, मतलब छोटे बड़े दोनों तरीके से कराऊंगा। दिस क्वेश्चन, ये वाला पार्ट जो आपका, ये क्वेश्चन अगर आया तो ये 4 से 6 नंबर का आता है, ये वाला क्वेश्चन, ये 4 से 6 मार्क्स का होता है। लेकिन अगर सीयूटी में यही क्वेश्चन आया तो वो 1 नंबर का, मतलब जो सीयूटी में जो मार्क, मतलब एक क्वेश्चन आएगा और उसकी जो वेटेज होती है वो क्या होती है,
5 नंबर की वेटेज होती है सीयूटी में, मतलब एक ही क्वेश्चन होता है, उसके मल्टीपल पार्ट होते हैं। या एक छोटा सा क्वेश्चन बोल देंगे कि अमाउंट रिसीव बाय एबीसी 20 30 50 या 30 50 20, ऐसा करके क्वेश्चन बोलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, गलत हो जाएगा तो आपको नेगेटिव मार्किंग है। इस क्वेश्चन को अगर मैं, अच्छा आपके अगर मान लो बोर्ड के एग्जाम में अगर इसी क्वेश्चन को मैं 1 मार्कर में दूं तो कैसे सॉल्व करना वो मैं दिखाऊंगा आपको। 1 मार्क के लिए, 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क के लिए कैसे सॉल्व करना है उसको, लेट आई टेल यू। 1 मार्क मतलब एक्सट्रीमली शॉर्टकट कैसे करा, तो चलिए पहले मैं इस क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूँ आपको बड़े तरीके से, 6 नंबर वाले तरीके से। और जहां बोला है प्रॉफिट कैसे बटेगा वहां तो एप्रोप्रिएशन बनाना ही बनाना है आप लोगों को, ठीक है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को वो देखिए मेरे साथ साथ। पहले चलते हैं किस पर, वर्किंग नोट पर। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर आपके सामने, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए, जो बनना ही है, क्योंकि पार्ट ए में आपको बोला शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स फीस और क्रेडिट, ठीक है जी, ऐसा कर लिया। अच्छा अब हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज गिवन टू यू 30,000, ठीक। अब आपके पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो शेप में तब आएगा जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लेते हैं। और वो हमारे पास है, पार्टनर्स के नाम क्या क्या हमारे पास है यहाँ पर, एबीसी है, तो विल राइट ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल, ऐसे करके, ठीक है। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट हमारे पास भी है, कितना है, 6 4 और 5 है ना, 6,000 और 4,000 और और मतलब हिंदी वाला और 15,000। अब आपके पास टोटल पैसा अवेलेबल कितना हो गया, 45,000। लेकिन अभी भी आपका प्रॉफिट इनसफिशियंट है, और इसी 45,000 को हमें तीनों भाइयों में बांटना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी बांटना है, जिसमें हम ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल, ये लेके चलेंगे, ठीक है। और यहाँ हमें सैलरी भी देनी है ना, सैलरी, सैलरी भी हम ए इज कैपिटल और यहाँ बी इज कैपिटल और यहाँ सी इज कैपिटल, ये लेके चलेंगे। और यहाँ हमें कमीशन भी देना है, कमीशन भी देना है, तो वहां भी हम ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल लेके चलेंगे। देना टोटल हमें कितना है, देना हमारे पास देना हमें सिर्फ 45,000 ही है, इससे हम कुछ नहीं दे सकते ऐसा। This is how we'll do। अब हमें निकालना है कितना कितना, इसके लिए हम वर्किंग नोट पे चले जाते हैं। वर्किंग नोट कैसे करना है जरा देखिए, ये लिख लेंगे, ये स्ट्रक्चर है, ये तो सबको मालूम है, ये तो होना ही है। तो वर्किंग नोट में करने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, कि आई राइट ए, बी और सी। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर आईयूसी। व्हाट इज आईयूसी का अमाउंट देखिए जरा, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो 20 30 50, दिस इज 20,000, दिस इज 30,000, दिस इज कितना, 50,000। व्हाट इज योर वैल्यू इज 1 लाख। आईयूसी निकल आया। सैलरी बोल रहा है हमसे क्वेश्चन में, तो क्या बोलेंगे सर, अच्छा इसके बीच की रेशो कितनी है, टू, इसके बीच की रेशो जो है वो कितनी है, इसके बीच की रेशो कितनी है, 2:3:5, ये इसकी अपनी रेशो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ठीक? चलिए, आ, उसके बाद बोला हमसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी 10,000 10,000 और, है ना, सैलरी कितनी है, सैलरी कितनी है, 10,000 है ना, 10,000, तो 10,000 इस टू 10,000 टोटल कितना बन गया, 30,000 बन गया। इनके बीच की रेशो बोलूं तो क्या बनेगी, के बीच की रेशो की 1:1:1, इसके बीच की रेशो दिखती है,
ठीक है। चलो उसके बाद हमने बोला कमीशन, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ कमीशन। कमीशन का अमाउंट क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारे, एबीसी का 5 5 10 है ना, तो हमने लिखा 5,000, 5,000 और कितना, 10,000। क्या रेशो बनेगी, 1:2, है ना। वही रेशो देख रहे हो, व्हाट इज द रेशो, रेशो है 1:2, 1:1, नहीं 2, दिस रेशो इज 2, दिस रेशो इज 2, 1:1:2, दैट्स द रेशो। टोटल अमाउंट कितना आया यहाँ पर, 5 और 5 10 और 10, ये टोटल अमाउंट आया 20,000, ऐसे तो 20,000 आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये मैंने बड़ा तरीका बताइए, मतलब ये वो क्वेश्चन है जब आप किस तरीके से करते हैं इसको, जब आप इसे 6 नंबर 5 नंबर के तरीके से करते हैं। आइए देखें जरा, आईओसी इज टू सैलरी इज टू कमीशन, क्या रेशियो इसकी जरा देखिए, 1 लाख टू 30,000 इज टू 20,000। भाई क्या रेशियो बनी, देखो जरा कितनी बनी, 5 3 और 2। अब मुझे बताइए आईयूसी जो है, आईयूसी वो कितना बनेगा, 5/10 ऑफ 45,000, बताओ कितना बनेगा। हाँ, 75,000 कैसे भाई, 45,000 है, 150 प्रॉफिट कहाँ से आया, प्रॉफिट तो ये 45,000 है, प्रॉफिट 150 कहाँ से आया, प्रॉफिट तो 45,000 है, 45,000 है तो कितना बनेगा आधा, 22,500 बनेगा। इसका लेंगे तो कितना होगा, 3/10 इंटू 45,000, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो। हाँ, कितना, 13,500 प्लस है, चार थे, चार चौ क्या 12 हाथ, ठीक है 13,500, ये होएगा 2/10 इंटू 13,500, सॉरी 2/10 इंटू कितना, 45,000, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली 5 3 2 किसने बोली रेशो, क्यों बोली तुमने 5 3 2, फ्लो फ्लो में गड़बड़ हुई ना, देखो भाई, सर इधर रेशियो देखो। विल बी टेन एस हाँ टू थ्री गलत है, एस टू टू बिल्कुल सही बात है, वही बोल रहे हैं वो यहाँ, इन्होंने कर दिया, मैं भी फ्लो में चला गया, यहाँ देखिए रेशो, दिस अमाउंट इज व्हाट, 1 लाख, दिस अमाउंट इज 30,000, दिस अमाउंट इज 20,000, ठीक है जी। 4 जीरो, 4 जीरो और 4 जीरो हट जाएगी तो रेशो 10:3:2 बनती है। 10:3 बनेगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10/15, तो कितना आंसर बनेगा ये वाला, देख रहे हो, 15 3, 30,000, 30,000 बनता है ये वाला। ये कितना बनेगा आपका, 3/15, तो कितना बनेगा ये वैल्यू, इस वैल्यू इज व्हाट, 15 3, 9,000 बनेगी। और ये वैल्यू कितनी बनेगी बताइए जरा यहाँ पर, 3, 2/15, 15 3, 6,000 बनेगी वैल्यू, ऐसे, दिस इज योर वैल्यू, ठीक है। और चलें जरा आगे, तो मैं इसको थोड़ा सा ओपन करता हूँ अगर यहाँ पर, तो अब बताइए आयुषी की, आयुषी की क्या क्या रेशो थी आयुषी की, ए बी और सी, क्या रेशो इनकी, आयुषी की रेशो कितनी है, 2:3:5, 30,000 को बांटो जरा कितना आता है, 2/10, 2/10 ऑफ 30,000, क्या आएगा बताइए, 6,000, यहाँ 3/10 ऑफ 30,000, क्या वैल्यू आएगी बताइए, 9,000 वैल्यू आएगी। इधर चलते हैं तो क्या आएगा देखिए जरा, 5/10 ऑफ 30,000, वट वैल्यू यू विल गेट, 15, है ना, 10 3, 15,000, आ गया वैल्यू 15,000, निकल गया ना फाइनल वैल्यू। इस फाइनल वैल्यू को कहाँ डालेंगे आप, 6,000, 9,000, कितना, 15,000, ये टोटल कितना आ गया, 30,000। ये जो आपने निकाला था आंसर, ये 9,000, दिस विल बी प्लेस्ड हियर 9,000, और ये वाला कितना होगा, 6,000, ये तो फाइनल आंसर आ गया आप। इसको इसको कौन सी रेशो में, 5:3:2 की रेशो, 2 जो भी थी, इसको उसकी रेशो में, उसको उसकी रेशो, सैलरी की रेशो क्या थी आपके पास देखिए, सैलरी की रेशो क्या थी, सैलरी की रेशो, ये 9,000 की सैलरी, इसकी रेशो क्या थी, 1:1:1, है ना भाई, बोलो, ए बी सी, सैलरी, एबीसी की सैलरी, कौन सी रेशो में सैलरी जाएगी देखो अब, सैलरी की रेशो जो बनेगी कितना बनेगा, ये 9,000 है तो 3,000 इसको, 3,000 इसको, और 3,000 इसको, ऐसे, तो
ये कितना बनेगा यहाँ पर? 3,000 यहाँ, 3,000 यहाँ, और 3,000 यहाँ, ये 9,000 पूरा हो गया। इस तरफ चले आए। इसकी जो रेशो है वो क्या है? इसकी रेशो देख रहे हो, इसकी रेशो कितनी थी? 1:2, 1:2। तो ए को और बी को और सी को 6,000 बांटो जरा। दो तो चार, 15, 1,500, और 1,500, और कितना? 3,000। ऐसे करके आ गया 15, 1,500 और 3,000, ठीक है। इसको डाल दिया यहाँ पर, कितना? 1,500, 1,500 और 3,000। ऐसे करके आपका आंसर पूरा हुआ। 4 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसे बनना है। ये हमने वो पार्ट लिखा ना कि शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं वो आपके ऊपर है, पर कंप्लीट क्वेश्चन ऐसे बनता है। दिस इज फाइन। ठीक। आइए अब शॉर्टकट सीखते हैं इसका। कैसे करते हैं इसे शॉर्टकट से, वो मैं बताता हूँ। हम्म, करें? क्या ये नोट किया सभी ने? ये वर्किंग नोट नोट कर लिया बेटा तुमने, ये वाला है ना? इधर से रजू भाई कर लिया? हाँ। अब मैं इसका शॉर्टकट दिखाता हूँ आपको, ठीक है? जल्दी से करने वाला तरीका। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, आर दे क्लियर अबाउट इट? बोलिए। यस सर। तो शॉर्टकट देखिए अब, और इसी को हम एग्जाम में शॉर्टकट की तरह। अरे शॉर्टकट, आओ देखो शॉर्टकट देखो कितना आसान शॉर्टकट करना। बहुत ही आसान। सबसे पहले क्या करिए शॉर्टकट करने के लिए, ये मैं बी पार्ट लेके चल रहा हूँ। जब वो बोलता है कि हाउ मच अमाउंट इज रिसीव्ड, मैं इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो मैं आंसर ऐसे निकाल सकता था ना, इसका अमाउंट कितना? 639, 10,500 इसको मिलेगा। हाउ मच अमाउंट रिसीव्ड बाय एबीसी, ऐसा करके ना। वही तो था हमारा क्वेश्चन, कि ये वाला पार्ट, हाउ मच कैलकुलेटेड अमाउंट रिसीव्ड बाय एबीसी रेस्पेक्टिवली। तो अगर मुझे इसी से निकालना होता तो मैं क्या करता? ए का ये जोड़ दिया, बी का 9, 12, 13,500, सी का कितना? 15, 3 18, और 3 21,000, ऐसे। पर इसके लिए इतना करने की जरूरत है? नहीं है इसके लिए इतना करने की जरूरत। कैसे, जरा देखिए। आसान तरीका। फिर से मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर? आई राइट यहाँ ए, और ये बी, और ये सी। कुछ नहीं। बताइए व्हाट इज आईयूसी? कितना कितना आईयूसी था इनका? आईयूसी कितना था? 20, 30, 50? I'll write 20,000, I'll write 30,000, I'll write कितना? 50,000। टोटल टोटल कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोलिए। सैलरी, सैलरी कितने की थी? 10,000। कितने की? 10,000। कितने की? 10,000 की। कोई टोटल लिखने की जरूरत नहीं है। बताइए कमीशन कितना था? कमीशन कितना था? 2,000 है ना, शायद। और 3,000, और शायद कितना? 5,000। आई थिंक दिस इज देयर। यही था कमीशन। कमीशन कितना था? 5, 5, 10 था, सॉरी। कमीशन वॉज 5, 5, 10। कमीशन वॉज 5, 5 और 10। 5,000 और कितना? 5,000 और कितना? 10,000। ऐसे था कमीशन, ठीक। भाई टोटल अमाउंट निकाल लो कितना आया। व्हाट इज 45,000 और 45,000 और 70,000, ठीक है जी। इसकी रेशो निकाल लो। कितना रेशो आई बताइए जरा। कैसे? 5, 7, 9, 3 0 3 0 तो कट ही गई। और कितना? 14, ठीक है। अब मुझे बताइए अवेलेबल प्रॉफिट कितना था? 45,000। तो 7/9 से 16 कितना बन गया ये? 30 इंटू 45,000। क्या बनेगा वैल्यू बताइए? 10,500। ये बनेगा 9/30 इंटू 45,000। वट वैल्यू यू विल गेट? 13,500। और ये वैल्यू भी क्या बनेगी आपकी, ये वाली? 14 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 45,000, तो कितना बने? 21,000। बताओ भाई, ये ज्यादा आसान था, या ऐसे करके इन वैल्यू को टोटल करना ज्यादा आसान था? ये डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन बोला गया कि शो हाउ प्रॉफिट, तो भाई फिर तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आपको बोले कि कितना अमाउंट एबीसी को मिला, तो क्या जरूरत है अलग अलग कैलकुलेट करने की भाई? ये लो एबीसी को मिल गया अमाउंट, कितना आसान। जितना अमाउंट मिलने उसकी रेशो डाल लो, उसमें 45,000 को बांट दो, यू विल गेट योर आंसर। ये 1 नंबर का क्वेश्चन। ऐसे करना शॉर्टकट से। शो हाउ प्रॉफिट, पूरा अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पूरा अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पूरा काम ये वाला होगा। लेकिन जब हमसे पूछें कि क्या, जब हमसे पूछे ये वाली बात, क्या कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड बाय एबीसी रेस्पेक्टिवली, ये लो जी। एबीसी को मिला कितना है? ये मिल गया एबीसी को। मैं इसे वेरीफाई करके दिखा सकता हूँ, हमने वेरीफाई करके दिखाया। दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को।
तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है क्या लिखा है। वन मार्कर है तो जो पहले किया था इतना काम नहीं करते वन मार्कर में। पर सीयूटी में तो खैर इतना करना नहीं, उतना टाइम ही नहीं है आपके पास सीयूटी में तो, बहुत कम है, और एक्यूरेसी मायने रखती है वहां पर। सीयूटी के पेपर में हमेशा ध्यान रखना कि अगर गलत, अगर नहीं है तो छोड़ देना उसको, ये सोच के कि अगर ठीक हो गया तो 5 मिलेंगे, ऐसा नहीं। जब तक आप गेस भी मतलब तब है जब आप 60% से ज्यादा श्योर हो तब गेस मारना, वरना नहीं। 50-50 में भी छोड़ देना उसको। ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया, एग्जाम्पल 9। ये कौन सा क्वेश्चन था जब प्रॉफिट इंसफिशिएंट था। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अगला आइटम जो हम करेंगे पास जिसमें उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और पास जिसमें कि मैं क्वेश्चन ही वो लेके चलूंगा जिनमें इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो ना। अच्छा, पास सजेशंस भी मैं बड़े तरीके और शॉर्टकट, मतलब मेरा फोकस शॉर्टकट तरीकों पे ज्यादा रहेगा। मैं बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी शॉर्टकट से करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन हुआ। अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, ठीक है। ये वाला, इसको आप सॉल्व करके दिखाइए मुझे, लंबे और छोटे दोनों तरीके से। सब कुछ है इसमें। इसमें इसमें सैलरी भी है, और क्या क्या है इसके अंदर, ओपनिंग कैपिटल है, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, सब कुछ है इसके अंदर। यहाँ इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको झोल लग सकता है, लेकिन यू कैन इजीली सॉल्व इट, करिए इसको। सबसे पहली चीज देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर कि आपको बोला कि प्रॉफिट जो है वो 80,000 था, उसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ, इंटरेस्ट ऑन एज लोन नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ है। ये लोन का अमाउंट है या इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये बताओ। ये तो लोन का अमाउंट है, और लोन का रेट नहीं दे रखा, तो क्या करते हैं जब रेट नहीं दे रखा 6% लेके चलते हैं, तो हमें क्या करना चलेगा, हम नेट प्रॉफिट लेके चलेंगे कितना, 80,000 माइनस कितना हो जाएगा, 30,000। क्या होगा ये, इंटरेस्ट ऑन एज लोन। दिस इज ओके, करेक्ट। मतलब जो प्रॉफिट होना चाहिए दैट शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन एज लोन। और क्या लिखा है, बिफोर लिखा है ना क्वेश्चन में, क्या लिखा है, इट इज बिफोर, बिफोर इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ लिखा है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया आपने गलती से। उसे ऐड बैक करेंगे, कितना कितना इंटरेस्ट था, 20, 30 और 50,000, 1 लाख। प्लस ऐड करेंगे आईओसी, कितना, 1 लाख आईओसी। अब आपके पास टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लाख। ये देखो ना, 1,50,000। इज दैट ओके। अब आपका नया प्रॉफिट कितना हो गया, व्हाट इज योर न्यू प्रॉफिट, मुझे बताइए व्हाट इज योर न्यू प्रॉफिट। 1,50,000, समझ में आई बात। 1,50,000 आपका नया प्रॉफिट है, उसको यहाँ लिख लीजिए, नया प्रॉफिट 1,50,000। अब आप सब जानते हैं कि आपको 1,50,000 का जो प्रॉफिट है वो बांटना है, और किस रेशो में बांटना है ये हमें पता नहीं है, वो रेशो हम निकाल के देख लेंगे। तो भाई रुको तो से, अमाउंट तो निकालो कितना आएगा, उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा ऐसे ही। अब बताओ आईयूसी का कितना कितना अमाउंट था। चलो ठीक है जी, 1 लाख। फिर सैलरी कितनी थी, 50, 30 और 20। चलो सैलरी को ठीक करते हैं जरा, यहाँ पर सैलरी के रेशो को कंक्लूड करें जरा। सैलरी कितना हुआ, 50,000, 30,000 और 20,000। तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 लाख बन जाएगी, ये भी बात ठीक है जी। कमीशन का रेट क्या दे रखा है, 10,000 टू ईच। हाँ यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, अगर ये भी वैल्यू आसान दे देते तो हमारा काम काफी आसान हो जाता। 10,000 टोटल कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। इसकी रेशो 5:3:2 हो जाती है, इसकी रेशो 1:1:1 हो जाती है, ऐसे। ठीक, चलो जी, ये सब हटा देते हैं यहाँ से, विल नॉट रिक्वायर दिस पार्ट। ये सब हटा दिए यहाँ से। आइए देखते हैं। तो चलिए, अब जरा देखो कि आईओसी इज टू सैलरी, क्वेश्चन में आंसर आएगा कमीशन, कितना बनता है ये। दिस इज 1 लाख, दिस इज 1 लाख, एंड दिस इज 30,000। 4 0, 4 0, 4 0, 10:10:3। तो अब मुझे बताइए, मेरे पास जो आईओसी बनेगा वो कितना बनेगा, 1,50,000 का 10/23। ये कितना बनेगा, 1,50,000 का कितना, 10/23। और ये कितना बनेगा, 3/23 का कितना, 1,50,000। ऐसे। आई थिंक दिस पार्ट इज ओके विद एवरीबॉडी।
हमने निकाला, मैं बड़े तरीके से कर रहा हूँ, शॉर्टकट भी निकाल के दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ये बड़े तरीके से कर रहे हैं। तो कितना कितना वैल्यू हमारे पास आई अब, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 10, ये आया 65,217। तो मैं लिखूंगा 65,217। ये भी 65,217, को जरूरत ही नहीं कैलकुलेट करने की, ये वाली वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये कितना है, 19,565। अब ये देख लेना है टोटल बराबर। हाँ, मैं ये कर रहा हूँ, देख लेना बराबर इसको, कि ये वैल्यू जो आपकी है, इसको कैसे ठीक करेंगे। तो एक को आपको 1 रुपये बढ़, क्योंकि इनमें से इसको तुम 17-18 नहीं कर सकते हो, कि बराबर रेशो वाले हैं, इसको नहीं करते, इसी को करेंगे जो करेंगे चेंज। तो कितना करूंगा इसको मैं यहाँ से 6 कर लेता हूँ। अब ये जो है वैल्यू मेरी, ये वाली एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमारा काम आसान हो जाएगा। ए, बी और सी, इनकी रेशो कितनी थी, 2:3:5। ये कितना होगा, 2/10 ऑफ 65,217। और ये भी कितना, 3/10 ऑफ 65,217। और ये हो जाएगा 5/10 ऑफ 65,217। निकालिए जरा इसको, कितना आता है, 65,217 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, ये आएगा 13043। ये ये वैल्यू इंटू 3, 19,565। ये फ्रैक्शन में जानबूझ के मैंने क्वेश्चन दिया था, ये इंटू 5, ये 3206 क्या है, 609। ये हमारा इनका पार्ट आ गया, ठीक। और अब ये वाली वैल्यू जो है, ये तो आप आराम से निकाल सकते हो, कैसे, ए, बी और सी, इसकी रेशो कितनी बोली थी, 5:3:2। अब जरा ध्यान से देखना, 5, ये 5 पार्ट कितना हो जाएगा इसका, ये रहा 32,609। और ये बी पार्ट कितना हो जाएगा, बी पार्ट, बी पार्ट तो कॉमन वाले रहेगा, 19,565, आराम से निकल गया। और ये सी पार्ट कितना हो जाएगा, 13,043। तो ये पार्ट यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। हमने कर लिया इसको यहाँ पर। और ये वाली वैल्यू निकाले थे, ये वाली वैल्यू, ए, बी और सी के बीच में व्हाट इज द रेशियो, 1:1:1। करो जरा कितना आता है। हाँ, 6522, 6522, 6522। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे, शो हाउ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, लो भाई, 65,217। ये है कितना, 65,217। ये भी कितना है, 65,217। और ये वाला कितना था, ये वाला अमाउंट, दिस अमाउंट इज 19,566, 19,566। अब इनके बीच का जो वैल्यू थी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 13,043, 19,566, हाँ, 5,565, 32,609, 32,609। चलो जी, ये वाली वैल्यू 32,609, 19,565, 13,043। ये इसका 6,522, 6,522, दैट्स योर आंसर। अब इसे शॉर्टकट लगाते हैं। हो गया ना, ये बड़ा वाला पार्ट हो गया हमारा। कितने लोगों ने ठीक से किया, बढ़िया। पता चला भी क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, चार्जेस माइनस करना था और अप्रोप्रिएशन को ऐड बैक करना था, इस तरह से करना था। नोट नहीं करा, इसकी वर्किंग नोट कर लो, कैलकुलेशन नोट कर लो, ऐसा। अब आपने ये बड़े तरीके से तो कर लिया, ठीक है जी, शॉर्टकट लगा लेते हैं इसका। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। कोई मुझे बताएगा इस बारे में। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन क्लियर है, चलो आइए इसका शॉर्टकट लेके चलते हैं। शॉर्टकट में हमें करना क्या है, ये सब हटा दो, बिल्कुल बेकार है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये सब हटा दीजिए यहाँ से, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, कुछ नहीं चाहिए आपको यहाँ से, सब बेकार है। और ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए यहाँ से, ये भी हटा दीजिए, ठीक है। इवन यू डोंट रिक्वायर दिस। चलो जी, अब इसका टोटल कर लो जरा, कितना आता है ना भाई।
20, 30, 50 कितना टोटल है इसका? 80,000। इसका टोटल कितना आया? 70,000। इसका टोटल कितना आया? 80,000। हाँ, 5 के साथ 80 ना? क्या रेशो बनी? 8:8। अब मुझे बताइए, 8/8 से 15, 23 इंटू कितना? 1,50,000। 7/23 इंटू 1,50,000। और कितना? 8/23 इंटू 1,50,000। ऐसे ही कुछ तो हो रहा है ना? बस ये निकालना है बस आप। तो क्या करेंगे? हाँ, रुक जाइए। 1,50,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 8 करते हैं तो कितना आ रहा है? 52,174 है ना? और अगर ये भी वही है तो ये भी वही होगा। 52,174। तो जब दो आ गए तो फिर तीसरा निकल आएगा 7। कितना? 45, 6, 50। क्या करूंगा? 4 4 8 2 52। दैट्स माई आंसर। पहले कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल थी, अब ज्यादा आसान है। अब अगर मैं टोटल करूंगा तो इट मस्ट बी सेम। देख लो जरा करके। 3 और 9 12 और 2 14, हाँ मिल रही है। दैट्स योर आंसर शॉर्टकट से। इतना आसान है शॉर्टकट करना, देखिए। ठीक है। ये तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन दिखाया। अब आपके पास अगर आईओसी और सिर्फ सैलरी हो तो वैसा कर सकते हैं। सिर्फ आईओसी तो क्वेश्चन आसान है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन की क्या लिखा है। या अब ये है टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय एबीसी। शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एबीसी। इस तरह से कई बार क्वेश्चन बोलता है शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अरे प्रॉफिट तो बांटा हमने, लेकिन रेशो हमने अलग ले ली कोई। तो ये था आपका तरीका कौन सा वाला, जब बड़े तरीके से किया, और ये था छोटे से। अब कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीके से आंसर निकाल के आपने ये तो रख लिया होगा वहां पर, लेकिन अब उसमें क्या। एक बच्चा मुझसे दूसरे बैच में बोला कि सर हमने ये निकाल लिया। अब इसको देखो जरा, इसको बांटना है एबीसी में, तो कैसे बांटूंगा देखो मैं एबीसी में। वो मुश्किल पड़ेगा देखो। 2, 5 और 1 की रेशो में, 2:5:1 की रेशो में ज्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। अब आपको फिर इसको बांटना है। फिर इसको बांटना है तो कैसे? क्या कह रहे हो? भाई देखो, ये तो टोटल अमाउंट था ना, 50 सब मिला के था। इसमें आईओसी सैलरी कमीशन था, तो ए के लिए आईओसी 20 था, 50 था। इसकी रेशो कितनी है? तब निकलेगा इंडिविजुअल अमाउंट। तो शॉर्टकट से बड़े पे मत जाना कभी भी। मैं क्या बोल रहा हूँ? अब ये शॉर्टकट में निकला है ना तुम्हारा अमाउंट। अब ये अमाउंट मुझे यहाँ, अगर मेरा क्वेश्चन, अच्छा अगर मेरा क्वेश्चन बोले कि शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, भाई मुझे ये बनाना पड़ेगा। इसके अंदर वैल्यू बाइफरकेट करके लिखनी पड़ेंगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस शॉर्टकट को फर्दर फिर मुझे कैटेगराइज करना पड़ेगा। कौन सी रेशो में? 2:5:1। ये 3:3:1 की रेशो में करना पड़ेगा, वो 5:1 के रेशो में करना पड़ेगा। ये किस रेशो में करना पड़ेगा मुझे? बी वाले का 3:3 और 1 की रेशो में। और ये है एबीसी के बीच में क्या रेशो में करना पड़ेगा मुझे? दिस अमाउंट, सॉरी, एबीसी नहीं बोलूंगा इसको मैं, इसको कुछ और बोलूंगा मैं। दिस इज नॉट एबीसी। दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज आईओसी इज टू सैलरी इज टू कमीशन की रेशो। तो ये बनेगी कितना? 2:5:1 में। अब ऐसा आपका अलग अलग निकलेगा। ये आईओसी इज टू सैलरी इज टू कमीशन की रेशो में। आईओसी इज टू सैलरी इज टू कमीशन की रेशो में, ऐसे। और ये जो है आपका 3:3:1 की रेशो, और ये 5:2:1 की रेशो। अब ये और ज्यादा मुश्किल बनता है। तो शॉर्टकट को शॉर्टकट के तरीके से करिए, और अगर बड़ा क्वेश्चन है तो बड़े के तरीके से करिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही क्वेश्चन शॉर्टकट से ही पूछा जाए, बड़ा ही पूछा जाए। एक नंबर में आए तो शॉर्टकट लगा लो, और अगर शो हाउ प्रॉफिट है तो फिर बड़े तरीके से कर लो। क्लियर? ये रहा आपका क्वेश्चन और ये आपका आंसर है। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक है। अगली क्लास में जो हमारे पास आता है क्वेश्चन, अब इनके क्वेश्चंस अगली क्लास में, आई टेक दीज टू लेजेंडरी क्वेश्चंस एंड पास सजेशंस। एक अगली और इससे अगली क्लास में ये हमारा रिवीजन खत्म हो जाएगा, हमारा जो भी मैक्सिमम पार्ट होता है। और मैंने पास सजेशंस और गारंटी के शॉर्टकट सिखाने हैं आपको, शॉर्टकट, ताकि जल्दी से क्वेश्चन हो। क्योंकि वी हैव टू एम एट सीयूटी, ऐसे हम उसका भी ध्यान लेके चलेंगे। ठीक है जी। तो यहीं पर मैं इसे वाइंड अप कर रहा हूँ। फिर आप अगली क्लास में मिलेंगे।